नमस्कार दोस्तों, हर एक इंसान अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना चाहता है, लेकिन उनमें से कई ज्योतिर्लिंग इतने दूर या जंगलों में बसे हुए हैं कि वहां तक पहुंचने कैसे हैं ये लोगों को नहीं पता होता। सो गाइस, ऐसे एक ज्योतिर्लिंग में मैं पहुंच चुका हूं जिसका नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में बसा हुआ है। गाइस, इस ब्लॉग में मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा तो बताऊंगा ही, साथ में बताऊंगा आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद कैसे आप दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे, कहाँ खाएंगे पियेंगे, कहाँ रुकेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। सब इस पूरे ब्लॉग को आप ध्यान से देखिए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और दूसरे नंबर का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बेहद ही खास और पवित्र है, लेकिन इसके दर्शन करने के लिए अक्सर भक्तों में इस जानकारी का अभाव होता है कि यहाँ पहुँचे कैसे। तो आपको बता दूं कि ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में बसा हुआ है। यहाँ जाने के लिए आपको नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से होते हुए जाना पड़ता है। ये मनमोहक पहाड़ियाँ आपका मन मोह लेंगी। जंगली रास्तों से जाना एक अलग तरह का अनुभव होता है। यहाँ जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप रोड, ट्रेन या फ्लाइट से भी जा सकते हैं। अगर सबसे नजदीकी और बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो हैदराबाद यहाँ से करीब 200 किलोमीटर है। खासकर जो नॉर्थ इंडिया से लोग श्रीशैलम में आकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं वो हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहाँ से श्रीशैलम की दूरी 200 किलोमीटर है। आपको हैदराबाद से डायरेक्ट श्रीशैलम के लिए बस मिल जाएगी। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नजदीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैदराबाद ही है। यहाँ से आप बस से इन खूबसूरत रास्तों को निहारते हुए श्रीशैलम पहुँच सकते हैं। एक बात का आपको जरूर ख्याल रखना होगा कि यहाँ रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी वाहन के प्रवेश पर रोक है। इसीलिए जब आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आने का प्लान बनाएं तो अपने टाइमिंग को उसी हिसाब से रखें, यानी रात में आप श्रीशैलम नहीं पहुँच सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचने के बाद आपके मन में सबसे पहले सवाल ये आ रहा होगा कि यहाँ ठहरें कैसे। तो आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी की तरह ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में आपको कोई भी प्राइवेट होटल या रिजॉर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ भी आपको ट्रस्ट की तरफ से दिए जाने वाले होटल्स, कॉटेजेस, रूम्स, स्वीट्स या फिर आपको डोरमेट्रीज मिल जाएंगी जो कि काफ़ी सस्ती होती हैं। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में रहने का जो सबसे सस्ता ऑप्शन आपके पास है वो है नंदीश्वरा डोरमेट्री। यहाँ पर आपको 50 रुपए में गद्दे वाली और 100 रुपए में बेड मिल जाता है। 20 रुपए आपको लॉकर के अलग से देने होते हैं। नंदीश्वरा डोरमेट्री के अलावा यहाँ पर अन्य डोरमेट्री भी हैं जो आपको 100, 200, 250 सुविधा के अनुसार मिल जाती हैं। आप देवस्थान डोरमेट्री में भी चेक इन कर सकते हैं जहां 24 घंटे के आपको सिर्फ 100 रुपए देने होंगे। तो ये तो बात हो गई सस्ते ऑप्शंस की। इसके बाद आपको 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए से लेकर अच्छे रूम्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको इसी देवस्थानम की तरफ से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट होटल या रिजॉर्ट नहीं है। वहीं अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो गंगा सदन, गौरी सदन या फिर मल्लिकार्जुन सदन में अपने लिए ऑनलाइन कमरा भी बुक करा सकते हैं। मल्लिकार्जुन सदन में आपको 250 रुपए से कमरा मिलना शुरू हो जाएगा जो कि काफी सस्ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर पहुंचकर दर्शन के लिए लाइन में कैसे लगेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए 2 तरह की सुविधाएं हैं। एक फ्री सेवा टोकन, दूसरा आप पैसे देकर स्पेशल दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। या तो आप 150 रुपए का टिकट लेकर टोकन लेकर शीघ्र दर्शन कर सकते हैं, 300 रुपए में अति शीघ्र, और आपको स्पर्श दर्शन करने हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे। वहीं फ्री सेवा दर्शन सभी के लिए खुला हुआ है, उसमें आपको थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाता है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भी साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यानी वीकेंड में आपको यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। उस वक्त आपको दर्शन करने में 4 से 6 घंटे का भी समय लग सकता है, लेकिन अगर आप मंगलवार से गुरुवार तक यहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको आराम से फ्री सेवा टोकन के साथ 1-2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के अंदर फोन या बैग ले जाना अलाउड नहीं है, जिसके लिए बाहर बैगेज काउंटर बने हैं, आप अपना सामान वहां जमा कर सकते हैं। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो मुख्य मंदिर है उसके बाहर ही आपको ऐसी मार्केट मिल जाएगी जहां से आप अपने लिए कई तरह के सामान खरीद सकते हैं। यानी जो दर्शनार्थी आते हैं अपने परिजनों के लिए गिफ्ट या फिर कई सारे जो भगवान का प्रसाद है वो यहाँ से ले जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पर बसा बेहद ही खूबसूरत सा छोटा सा टाउन है, जहां पर आपको मंदिर के बाहर ही ये खूबसूरत सी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप प्रसाद, अपने लिए कपड़े या अन्य सामान खरीद सकते हैं। साथ ही ट्रस्ट की तरफ से बने कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट्स में बैठकर आप बढ़िया भोजन कर सकते हैं।
वहीं आप निशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो ट्रस्ट की तरफ से टिफिन यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही आपको अन्न प्रसादम में निशुल्क तौर पर उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, अब आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई पौराणिक कहानी बताते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इसके साथ ही आपका पूरा बजट कितना होगा। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। कहा जाता है कि पुत्र वियोग में आकर महादेव स्वयं यहाँ पर विराजमान हुए थे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जिसे स्वयंभू प्रकट कहा जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि जो कोई इसके दर्शन कर लेता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के बीच ये प्रतिस्पर्धा लग गई कि उन दोनों में आखिर बड़ा कौन है। कार्तिकेय भगवान उम्र में बड़े थे, इसलिए वो गणेश से कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ लेकिन तुम्हारी पूजा क्यों ज्यादा की जाती है। इसी बात को जानने के लिए दोनों पिता शंकर और माता पार्वती जी के पास पहुंचे, जिसके बाद दोनों ने उन्हें सुझाव दिया कि जो धरती की पूरी परिक्रमा लगाकर उनके पास पहले आएगा वो विजेता कहलाएगा। जिसके बाद कार्तिकेय भगवान अपने वाहन मोर पर विराजमान होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। वही भगवान गणेश जिनका वाहन चूहा था, वो बुद्धि के बलशाली थे। वो बजाय धरती का चक्कर लगाने के उन्होंने 7 चक्कर अपने माता पिता की परिक्रमा दी और वहीं पर खड़े हो गए। इस बात से भगवान शंकर और माता पार्वती बेहद खुश हुई और उन्होंने गणेश को विजेता घोषित कर दिया। जब ये बात धरती का चक्कर लगाकर लौटे कार्तिकेय भगवान को पता चली तो वो नाराज हो गए और नाराज होकर इसी जगह पर आकर बैठ गए जहां पर अभी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पुत्र वियोग में भगवान शंकर जब कार्तिकेय को मिलने पहुंचे तो वो उनसे नाराज होकर और दूर चले गए। उसके बाद भगवान शंकर यहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने पुत्र को देखने के लिए विराजमान हो गए। वहीं माता पार्वती भी उन्हीं के साथ विराजमान हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से मात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती दिव्य ज्योति के रूप में विराजमान हैं और कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप श्रीशैलम में कहां कहां घूम सकते हैं। तो मुख्यतः यहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का ही मंदिर है। वहीं इसके अलावा आप 5 अन्य मंदिरों का भी दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही कृष्णा नदी पर बना गंगा घाट स्नान के लिए बेहद उत्तम है। आप यहाँ 50 से 80 रुपए देकर इन मनमोहक नावों में इस सुंदर से नज़ारे को निहार भी सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्राचीन कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है और आप चाहें तो यहाँ से स्नान करके ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से भक्तों को तमाम प्रकार के पुण्य मिलते हैं। वहीं दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद गणेश मंदिर सहित 5 प्रमुख मंदिर हैं जो कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में हैं। आप कोई भी टैक्सी हायर कर 5 मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा आप साक्षी गणपति, हताकेश्वरम समेत वीरभद्र स्वामी के भी दर्शन कर सकते हैं। ये सभी मंदिर आपको 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में मिल जाएंगे। आप यहाँ पर 500 रुपये तक की टैक्सी करके ये सभी स्थान घूम सकते हैं। इसके अलावा मुख्य मंदिर से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बना नागार्जुन सागर बांध भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बेहद सुंदर और मनमोहक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए गाइस, और कमेंट में लिख दीजिएगा हर हर महादेव। यूं ही सपोर्ट करते रहिए। 365 डेज तक मैं अपनी छोटी नंदी से आपको पूरा भारत घुमाता रहूँगा।